Welcome to JD Clips. Please enjoy the short versions of our famous videos and keep learning. And don't forget to subscribe. अनुपम जी, रेखा गुप्ता अप्रत्याशित चीफ मिनिस्टर है या कि पहले से कुछ बातचीत चल रही थी? मुझे लगता है कि मैंने मतलब पिछले कुछ दिनों में जो 11 दिनों का ये इंतजार रहा, मैंने एक बार भी सोशल मीडिया पे ये कहीं नहीं लिखा कि कौन सीएम बनने जा रहा है या किसकी संभावनाएं हैं, क्योंकि मुझे पता था कुछ न कुछ जो जोड़ी है ऊपर कुछ न कुछ ये लोग ऐसा ही दे देते हैं कि एक तरीके से वो झटका ही होता है। और भाई मेरी बात होती है उन पत्रकारों से जो पीएमओ कवर कर रहे हैं, जो आपको बीजेपी कवर कर रहे हैं, दिन रात वहीं पे बैठे रहते हैं बाहर। उनको जब कुछ पता ही नहीं चलता है, तो किसी डेस्क पर बैठे पत्रकार को या जो कभी-कभार वहाँ जाने वाले हैं, उनको कैसे पता चलेगा? तो इसीलिए इसमें थोड़ा-सा वो था। और बाकी अभी और भी बातचीत होगी मेरी जो संघ के लोग, क्योंकि आज जो संघ की बैठक हो रही है वो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए हो रही है। संघ के वहाँ पे संघ के साथ अमित शाह, जेपी नड्डा इन लोगों की बैठक हुई है। तो आज इधर पर्यवेक्षकों की आप बैठक करा रहे हैं, उधर भाजपा के नए अध्यक्ष के लिए बैठक हो रही है, यानी इन्होंने मुख्यमंत्री का नाम 2 दिन पहले तय कर लिया था। क्योंकि आज बैठक हुई थी फिर संघ की यहाँ पे दिल्ली चुनाव को लेकर, तो वो एक चीज़ है। लेकिन एक बात कहूंगा मैं इसमें, लेकिन जी, जी। कई सारे जो ग्रुप्स हैं आरएसएस के जिसमें जी, मैं जी। हूँ, वो लगातार रेखा गुप्ता की बात कर रहे थे कि रेखा गुप्ता तय होगी, रेखा गुप्ता तय होगी। ये चल रही थी। ये बात संघ यहाँ के जो ये ग्रुप्स हैं उनमें चल रही जी, थी। जी। संघ और भाजपा की इससे पहले जो भी बैठकें हुई थी, उसमें एक मुद्दे पर ये चर्चा हुई थी कि इससे पहले लगातार ब्राह्मणों को उप मुख्यमंत्री जो है वो बनाया जा रहा था। जैसे हमने देखा उत्तर प्रदेश में क्या हुआ, छत्तीसगढ़ में क्या हुआ, राजस्थान में एक ब्राह्मण को मुख्यमंत्री का पद जो है वो दिया गया। इसी तरह महिलाओं के मामले में आपने ओडिशा में जो है वहाँ पे महिला उप मुख्यमंत्री दिया, आपने राजस्थान में महिला उप मुख्यमंत्री दिया। तो अब महिलाओं को कहा गया है कि लीजिए अब हमने आपको मुख्यमंत्री भी दिया है। और इसमें आरएसएस के साथ-साथ प्रधानमंत्री की भी छाप कहीं न कहीं एक तरीके से है। क्योंकि आप देखिए ये महिलाओं वाली जो पूरी राजनीति शुरू हुई है, ये दिल्ली में जो कह लें कि गुप्त काल लौट आया है एक बार फिर से प्राचीन गुप्त काल। तो तो वो वाला लेकिन जो कहते हैं उस जी, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, जो गुप्त वंश जिसको कहा जाता है, जी, जी, वो जी। क्षत्रिय वंश था। हाँ, वो क्षत्रिय वंश था वो पूरा। तो आजकल तो सब वो मतलब हिल-मिल जाता है, उस पर शायद बहुत ज़्यादा चर्चा करेंगे तो वो काट-काट के क्लिप जो है वो वायरल होने लगेगा दूसरे मुद्दे पे। तो रेखा गुप्ता का जहाँ तक सवाल है कि महिला वाली राजनीति पूरी की पूरी हो रही थी। आप देखिए कि कैसे ये अचानक ही फैसला नहीं हुआ है। 15 वर्षों तक दिल्ली में शीला दीक्षित ने राज किया और शीला दीक्षित दिल्ली की सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने यहाँ काम किया। ये अलग बात है कि इंडिया अगेंस्ट करप्शन का जो आंदोलन होता है या फिर कह लें कि निर्भया कांड होता है, फिर यूपीए सरकार की जो एंटी इनकम्बेंसी होती है, उसकी भेंट शीला दीक्षित भी चढ़ जाती है यूपीए के साथ-साथ और उम्र के कारण उसके बाद वापस जो है वो नहीं आ पाती हैं। नहीं तो आज भी दिल्ली में शीला दीक्षित को लोग याद करते हैं। उससे पहले भाजपा ने सुषमा स्वराज को मुख्यमंत्री बनाया था, हालाँकि उनको बहुत कम समय मिला था और एंटी इनकम्बेंसी तो पहले वो तो से ही थी। 3-4 महीने ही रही। बहुत बहुत ही कम समय मिला था, चुनाव में हार गए और वो भी वो दौर था कि जब प्याज और आलू के कारण सरकारें गिर जाया करती थी, तो वो एक अलग ही केस था उस समय। और मैं एक और चीज़ मैं बता रहा हूँ कि रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री बनाकर सीधे अरविंद केजरीवाल को घेरने की कोशिश जो है वो की गई है। अब देखिए कैसे, अरविंद केजरीवाल कहाँ से आते हैं? हरियाणा से आते हैं। रेखा गुप्ता है वो जो है वो कहाँ से आती हैं? हरियाणा से आती हैं। अरविंद केजरीवाल जब जेल जाते हैं, शराब घोटाला वाला मामला सामने आता है, उनके खिलाफ लोगों में जो आक्रोश होता है, उसको दबाने के लिए क्या करते हैं? इस्तीफा देके किसको मुख्यमंत्री बनाते हैं? एक महिला को बनाते हैं। अतिशी मार्लेना को बनाते हैं। फिर उसको भी काटने के लिए रेखा गुप्ता जो है, वो काम आएँगी। दूसरी, रेखा गुप्ता को अचानक से कहीं से लाकर मुख्यमंत्री का पद सीधा नहीं दिया गया है। अनुभव उनके पास जो है, वो लंबा है। 1994 में दौलत राम कॉलेज छात्र संघ की सेक्रेटरी रही है कॉलेज की, फिर डीयू छात्र संघ की अध्यक्ष बनती हैं 96 में, फिर भाजपा युवा मोर्चा उनको राष्ट्रीय सचिव बना के लाता है, फिर महिला कल्याण एवं बाल विकास समिति एमसीडी की जो है उसकी अध्यक्ष बनती हैं। फिर महिला मोर्चा उनको सचिव बना के ले आता है। दिल्ली भाजपा का जो प्रदेश महिला मोर्चा है वो 2009 में, 2010 में वो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सदस्य बनती है और आप समझ लीजिए
कि भाजपा आलाकमान का उन पर कितना भरोसा है कि वो अभी भी 15 वर्षों से लगातार एक महिला के रूप में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सदस्य भाजपा की बनी हुई है। उसके अलावा 2015 और 2020 ये जो 2 साल थे, ये उनके लिए अच्छे नहीं रहे, क्योंकि 2015 में उन्हें आम आदमी पार्टी की एक महिला ने ही, वंदना कुमारी ने इन्हें शालीमार बाग से हरा दिया था। दर्शकों को मैं ये भी इस दौरान बता दूं कि शालीमार बाग विधानसभा क्षेत्र से ही साहिब सिंह वर्मा जो भाजपा के दिग्गज नेता थे, वो भी विधायक रह चुके हैं, ये वही विधानसभा क्षेत्र है। तो वंदना कुमारी ने 2015 में इनको लगभग 15,000 वोटों से हराया था। 2020 में ये 3400 के आसपास वोटों से जो है वो हार जाती हैं, और इस बार इनकी जीत जो है वो लगभग 30,000 वोटों से होती है। तो आप समझ जाइए कि ये 14-15,000 वोटों से 2015-20 का इलेक्शन मिला भी दे मार्जिन, उससे दोगुनी वोट लेकर आई है, और 60% वोट लेकर आई हैं अपने विधानसभा क्षेत्र शालीमार बाग में, जो कि एक विधायक के लिए बहुत बड़ी बात है, और स्थानीय लोगों में आपकी जो स्वीकार्यता है उसको पुष्ट करता है। तो क्योंकि पार्षद भी वहां से रही है, 2-2 बार पार्षद रही हैं, तो जनता से कनेक्ट जो है अपने क्षेत्र में वो इनका बहुत अच्छा है। तो ये सारे फैक्टर देखते हुए रेखा गुप्ता को यहाँ पर मुख्यमंत्री बना के लाया गया। साउथ दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की अध्यक्ष भी रही हैं। जी हाँ, उसमें उसकी जो महिला बाल विकास समिति थी, शायद उनकी अध्यक्ष रही थी, जहां तक मैंने देखा था। तो महिलाओं और बच्चों के लिए क्या विकास योजनाएं बनती है, उसका भी इनको जो है अंदाजा है। दूसरा कि यह है कि इस बार दिल्ली विधानसभा चुनाव में पुरुषों से अधिक मतदान का प्रतिशत जो है वो महिलाओं का रहा। एक और फैक्टर है जिस पर वो जरूर भाजपा और आरएसएस ने मंथन किया होगा कि महिलाओं ने बड़ी संख्या में निकल के जो है वोट किया। और क्यों किया महिलाओं ने वोट? क्योंकि आपने कहा था कि 2500 रुपए की हम आर्थिक मदद देंगे। आपने मध्य प्रदेश में लाडली बहन योजना आप लेकर आए, आप महाराष्ट्र में लाड़की बहन लेकर आए, दोनों जगह आपको जीत मिली। हेमंत सोरेन माई सम्मान योजना लेकर आए, उनको वहां पे जीत मिली। अब तेजस्वी यादव ने बिहार में बखेरा खड़ा कर दिया कि हम भी माई बहन सम्मान योजना लेकर आएंगे। तो अब ये 2500 रुपए वाला जो है ना भाजपा का, वो आपको पूरा करना है। और मुझे लग रहा है कि 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, और महिला दिवस के मौके पर ही कहीं ना कहीं ये प्रधानमंत्री का एक शो जो है हर महिला दिवस पे होता रहा है, कुछ ना कुछ नया, कुछ ना कुछ यूनिक करते रहे हैं। तो महिला दिवस पर ही 2500 रुपए खाते में महिलाओं के डालने की जो है घोषणा कर दी जाएगी, जो रजिस्ट्रेशन जो है वो आपको शुरू हो जाएगा। दूसरा एक ये है कि दिल्ली में जो मेड्स थी, जो सहायिकाएं होती है, जो घरेलू सहायिकाएं होती है, घरों में जो काम करती है, उनके बीच अरविंद केजरीवाल को लेकर बहुत गुस्सा था। उनकी बच्चों की शिक्षा जो है वो तबाह हो गई थी। 9वीं 10वीं से आगे बढ़ने ही नहीं दिया जा रहा है छात्रों को। उनके बच्चे कहाँ पे जाके पढ़े? तो उन महिलाओं में पूरा का पूरा गुस्सा था, और भाजपा ने नहले पे दहला मारा और कहा कि हम इन मेड्स के लिए एक बोर्ड बना के लाएंगे, और कि आपके लिए एक अलग से बोर्ड बनाएंगे। तो उस बोर्ड का जो वादा है वो इनको पूरा करना होगा। तीसरा ये है घरेलू मेड के कल्याण के लिए बोर्ड। तीसरा ये है कि इन्होंने महिलाओं से कहा कि फ्री बीज वाले पिच पे उतर के कि हम आपको सिलेंडर का जो दाम है उसमें 500 रुपए की सब्सिडी देंगे, हम आपको होली पर मुफ्त सिलेंडर देंगे, हम आपको दिवाली पर मुफ्त सिलेंडर देंगे। तो क्योंकि महिलाएं जो है वही कुकिंग का सारा जिम्मा, खाने पकाने वगैरह का संभालती रही हैं घरों में, तो उन पर ये ज्यादा असर करता है ये जो वादा है। जो भी पुरुषों के लिए तो दिल्ली में क्या है, घर धर्मशाला है। वो बेचारे तो सिर्फ सोने के लिए आते हैं यहाँ पर, दिन भर बाहर मेहनत मजदूरी करते हैं, या तो ऑफिस में डेस्क पे बैठेंगे, नहीं तो बोझा ढोएंगे, नहीं तो कुछ और भी करेंगे। जो मेन दिल्ली में जो सारे घर हैं वो महिलाएं ही एक तरीके से चला रही हैं, और उनको भाजपा ने इस बार साधने की कोशिश किया। दूसरा, आपने जो एक कंट्रोवर्शियल योजना भी घोषित कर दी कि मातृ सुरक्षा वंदन योजना, गर्भवती महिलाओं को 21,000 रुपए और साथ में 6 पोषण किट जो है देंगे। तो हालांकि इस योजना का फायदा कौन लोग सबसे ज्यादा उठाएंगे, इस पर आप भी बात कर चुके वो हैं। खास बात है, वो बिल्कुल जी खास जी। बात है, बिल्कुल खास बात हाँ, है तो उनकी। हाँ, लेकिन अब ये है कि क्या महिलाएं जो है, मुस्लिम महिलाएं, वो आपको वोट देंगी या नहीं देंगी? तो ठीक है, अगर हिंदू महिलाएं भी देंगी, जो गर्भवती होंगी, उनको पैसे मिलेंगे, तो उनके लिए एक तरीके से ये योजना कह लें वो है। दूसरा, महिलाओं को जो फ्री बस सर्विस की सुविधा मिल रही है वो आपको मतलब जारी रखनी पड़ेगी। तो ये सारी चीजें हैं जो फैक्टर हैं, तो ये संयोग नहीं है। और आप पर्यवेक्षक के नाम देखिए, राजस्थान में राजनाथ सिंह जो सबसे बड़े भाजपा के क्षत्रिय नेता हैं, उनको पर्यवेक्षक बना के भेजा गया, और पर्चा जो है वो वसुंधरा राजे से पढ़वाया गया। और वहां उस समय वीडियो भी आया था कि वसुंधरा राजे को शायद खुद नहीं पता था कि उस पर्चे में क्या है।
उन्होंने पर्चा खोला तो थोड़ी देर इधर उधर देखने लगी अचानक से, लेकिन नाम तो उनको पढ़ना ही था तो पढ़ना पड़ा, और राजनाथ सिंह मंझे हुए नेता है, उन्होंने संभाल लिया। तो जब ये पर्यवेक्षक की घोषणा हुई दिल्ली में कि कौन कौन आ रहे हैं, रविशंकर प्रसाद, तो जैसे ही रविशंकर प्रसाद का नाम आया वैसे ही मैंने कहा कि चलो भाई, अब जो पूर्वांचली वाला जो चल रहा था, 4 विधायक पूर्वांचल से हैं जो बनेंगे, या फिर मनोज तिवारी को लाया जाएगा, तो ये खत्म हो गया। अब किसी पूर्वांचल वाले को कुछ नहीं मिलने वाला है, क्योंकि रविशंकर प्रसाद पूर्वांचल के पटना के सांसद जो है वो पर्यवेक्षक बन के आ रहे हैं। और जैसे ही ओपी धनखड़ के नाम का अनाउंस हुआ एक पर्यवेक्षक के रूप में, वैसे ही मैं समझ गया कि अब मुख्यमंत्री का पद किसी जाट को नहीं जा रहा है, क्योंकि ओपी धनखड़ आ रहा है, यानी साहिब सिंह वर्मा का पत्ता लगा कि मुख्यमंत्री पद से तभी कट गया है। तीसरा, जो लोग ये पर्यवेक्षकों के नाम देखकर भी नहीं समझे होंगे, जब पर्चा पढ़ने के लिए यहाँ पर, या कह लें नाम की घोषणा कराने के लिए प्रवेश वर्मा को उठाया गया, तो उस समय तो आधे मतलब 90% लोगों को पता चल गया कि चलिए भाई, अब तो प्रवेश वर्मा नहीं बन रहे हैं, और उनसे रेखा गुप्ता के नाम की जो है घोषणा करवाई गई। तो ये देखिए कि भाजपा कैसे फूंक फूंक के जो है ये पर्यवेक्षक भी बना के भेजते हैं एक दो, हालांकि वो आला कमान का दूत होता है, उसको यहाँ आके बहुत कुछ करना नहीं है, उसको जो बेचारा लेके आया है दूत की तरह यहाँ आके पढ़ देना है, और फिर फोटो वोटो खिंचवा के इधर उधर देख के हंस लेना है, मीडिया के सामने बोल देना है, और फिर अपना चले जाना है। लेकिन उस नाम को भी यहाँ पर घोषित करने के लिए कितना ये किया जाता है। अब देखिए, गौर से देखें तो दिल्ली की राजनीति में 2 फैक्टर बहुत महत्वपूर्ण है, एक पंजाबी और एक वैश्य। तो आमतौर पर दिल्ली की राजनीति भी जो है, अगर पूर्वांचल को थोड़ा-सा छोड़ दे तो पंजाबी और आप जाटों को क्यों भूल जाते हैं? इस बार जाटों ने थोक में वोट दिए, 10-12 सीटें जाटों की आई हैं। जी, जी, एक हाँ, को छोड़ के जाटों ने बाकी सारी जो 10 सीटें बोलते हैं जिनमें जाटों के मत से डिसाइड होती हैं, उसमें से जी, एक दिल्ली कैंट को छोड़ के बाकी सारी सीट मिली है भाजपा जी, को। जी, तो जाटों का हो सकता है आगे चल के ये जाट को भी कुछ न कुछ दें, हालाँकि अभी उपराष्ट्रपति ही किसान का बेटा बैठाया हुआ है, वो बताते थकते नहीं है, हर अपनी उसमें संसद से लेकर जहाँ भी जाते हैं कि मैं किसान का बेटा हूँ और मैं जाट हूँ, और एक जाट वाला कहावत जो है, बुजुर्ग व्यक्ति हैं तो वो उनके दिमाग में हमेशा रहता है।